हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 27 फरवरी 2021 दिन शनिवार को कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको लिए महत्वपूर्ण खबर है। सोने चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल का भाव और शिक्षा, जॉब। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टीचर रिक्वायरमेंट, आर्ट्स म्यूजियम और फिजिकल टीचर की 1593 पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। तमिलनाडु रिक्वायरमेंट बोर्ड ने स्पेशल टीचर भर्ती के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1598 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। वहीं जिन विषय पर भर्तियां की जाएगी इनमें से आर्ट्स, म्यूजिक और फिजिकल टीचर की पदों पर भर्तियां निकाली है। बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल की 454 पदों के लिए ज्वाइनिंग संबंधित नोटिस जारी। बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल ज्वाइनिंग नोटिस सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC के बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल, बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन कांस्टेबल परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। बोर्ड की अंतिम परिणाम में सफल होने वाले उम्मीदवार के लिए ज्वाइनिंग के संबंधित नोटिस जारी किया है। संबंधित उम्मीदवार के आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.nic.in पर जाकर नोटिस चेक कर सकते हैं। आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि CSBC द्वारा बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन लेडीज कांस्टेबल की 454 रिक्तियों के लिए चयन अनुशंसित उम्मीदवार की सूची 19 फरवरी को जारी की गई थी। इन उम्मीदवार को 1 मार्च से 25 मार्च के बीच कार्य दिवस संबंधित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करना होगा। योगदान के समय उम्मीदवार को अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ लाना होगा। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार उम्मीदवार को निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवार रद्द कर जा सकती है। आधिकारिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिस चेक कर सकते हैं। DDA पटवारी एडमिट कार्ड, DDA पटवारी स्टेज 2 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। दिल्ली डेवलपर अथॉरिटी ने DDA पटवारी स्टेज 2 की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे में जो उम्मीदवार DDA फेज 2 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो भी आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो नीचे दिए गए पेज पर नोटिफिकेशन के अनुसार स्थान पर जाएं और इसे सूचना पर क्लिक कर DDA पटवारी 2 के एडमिट कार्ड क्लिक कर इसके बाद सामने नया पेज खुले कर आ जाएगा। इसके बाद अपना यूजर ID और पासवर्ड डालें। लॉगिन कर चयन 2 की DDA पटवारी का एडमिट कार्ड देखें। कोई MT रिक्वायरमेंट इफको में मैनेजमेंट ट्रेनिंग भर्ती के लिए आवेदन 28 फरवरी तक
इफ्को में नौकरी के लिए मौका का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अलर्ट। भारत की सबसे बड़ी सहकारी समिति में से एक और पूर्ण रूप से भारतीय सहकारी संघ में स्वामित्व वाली कंपनियां इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफ्को ने मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए अधिसूचना हाल ही में जारी की थी। इस पद के लिए आवेदन 28 फरवरी 2021 को समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवार ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे इफ्को की ऑफिशियल वेबसाइट ifco.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी एएफसी मेंस एडमिट कार्ड सहायक वन संरक्षण मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी से करें डाउनलोड। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 2019 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड उपलब्ध है। जिन उम्मीदवार की मुख्य परीक्षा में शामिल होना है वे आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.government.in पर जाकर अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा। सहायक वन संरक्षण मुख्य परीक्षा 2019 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यूकेपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट यूकेपीएस पर लॉगिन करें। इसके बाद होम पेज पर रिटर्न अपडेट सेक्शन के संबंधित परीक्षा में के प्रवेश डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपका 3 विकल्प दिखाई देगा। यहाँ ईमेल आईडी और पासपोर्ट या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम पिता का नाम जन्म तिथि के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर के 3 विकल्प के रूप में विकल्प के सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। लॉगिन कर अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगा। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिखाए गए डिटेल्स को चेक करें। आगे संदर्भ में एडमिट कार्ड का डाउनलोड कर लें। हार्ड कॉपी निकालकर सुरक्षित रखें। जियो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में जियो साइंस भर्ती परीक्षा के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ 5 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी जियो साइंस मेंस परीक्षा में सफल पाई है वे अपने आधिकारिक पोर्टल ukpsc.government.in पर इंटरव्यू राउंड का शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाता है। NBARD ग्रेड ए कटअप ऑफ 2021 असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए कटअप मार्क्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD
आरडी ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए भर्ती की कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। कट ऑफ मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट navda.org पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ग्रेड ए कट ऑफ टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। नाबार्ड के सभी चरण की परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक जारी किया है। चरण के कट ऑफ मार्क्स के आधार पर उम्मीदवार की रिक्तियां की चयन की जाएगी। TGC 133 एप्लीकेशन 2021 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन शुरू। सेना के तत्काल कोर्स में लेफ्टिनेंट बनने का मौका। भारतीय सेना के तकनीकी कोर में सरकारी नौकरी भर्ती तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। भारतीय सेना द्वारा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 133 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सेना द्वारा जुलाई 2020 में शुरू होने वाले TGC 133 की अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया वीरवार 25 फरवरी 2021 से शुरू हुई है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की भर्ती पोर्टल ज्वाइनिंग इंडिया army.nic पर जाकर आर्मी TGT एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। HURL रिक्वायरमेंट इंजीनियर ऑफ चीफ मैनेजर सहित 159 अन्य पदों पर निकली भर्तियां। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड ने विभिन्न पदों की वैकेंसी निकाले। HURL की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ मैनेजर, मैनेजर ऑफिसर सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इसके तहत इच्छुक पात्र उम्मीदवार 24 मार्च को या उससे पहले हिंदुस्तान उर्वरक रासायनिक लिमिटेड HURL में अधिसूचना आवेदन कर सकते हैं। PWR-AMDC रिक्वायरमेंट 2021 घर घर रोजगार अभियान में 269 ट्यूबवेल ऑपरेटर और अन्य पदों पर भर्ती। 10वीं पास। घर घर रोजगार अभियान के अंतर्गत पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरी निकाली है। पंजाब सरकार ने जल संसाधन प्रबंधक एवं विकास निगम PWR-AMDC ने 262 पदों की भर्ती के विज्ञापन जारी किए। निगम द्वारा 21 फरवरी 2021 की जारी विज्ञापन संख्या 1/2021 के अनुसार कंपनी सेक्रेटरी, ट्यूबवेल ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन की पदों के लिए योग्य उम्मीदवार को आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार PWR-AMDC की ऑफिशियल वेबसाइट pwrmdc.punjab.gov.in पर जाकर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 22 फरवरी से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 14 मार्च तक एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान का रवैया पर निर्भर करेगी राजनीतिक बता जाने क्या रणनीति अपनाए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए संघर्ष विराम निश्चित तौर पर हो गया है, लेकिन
दोनों देशों के बीच राजनीतिक वार्ता शुरू होने की डगर अभी दूर है। अभी की राह बहुत कुछ हुई बात पर निर्भर करती है। कश्मीर और सीमा पर आतंकवादी के लेकर पाकिस्तान क्या रवैया अपनाता है। भारत अपने इन पड़ोसी देश के साथ रिश्ते के समान बनाने की राह में धीरे धीरे कदम उठाने की रणनीति बनाएगा। कोई भी आतंक बर्दाश्त पहुँच आएगी नुकसान। भारत की किसी भी तरह की रणनीतिक वार्ता शुरू करने से पहले पाकिस्तान के इस बात की गारंटी लेनी चाहिए कि उनकी ज़मीन से भारत के खिलाफ किसी भी आतंक वार्ता और अंजाम नहीं दिया जा रहा है। पिछले 2 दशक में पाकिस्तान की पनाह पाए आतंक संगठन के हमले ने कम से कम 3 बार दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ताओं के बीच स्थगित कराया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उड़ान को 31 मार्च तक बढ़ाया गया प्रतिबंध। नई दिल्ली एजेंसी नागरिक उड़ान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए भारत आने और यहां से जाने वाली वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है। अब भारत आने और यहां से जाने वाली वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का प्रतिबंध 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। एक बयान में कहा गया कि यह प्रतिबंध उन राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू नहीं होगा जिनमें खासतौर पर नागर विमान महानिदेशक की मंजूरी मिली होगी। नागर विमान महानिदेशक यानी DGCA और की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के सक्षम अधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गों पर केस टू केस के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। DGCA की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो ऑपरेशन और विशेष अनुमति पर लागू नहीं होगी। मालूम हो कि कोरोना संकट के दौरान से वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने कई देश के भारतवासियों को वापस लाने का कार्यक्रम चलाया था। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध को ऐसे समय बढ़ाया गया जब देश में कोरोना का संक्रमण मामला तेजी से आ रहे हैं। वक्त में भारत ने कई देशों के साथ एयर बबल समझौता किया। इस समझौता के तहत चुनिंदा देशों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उड़ान की मंजूरी दी गई है। मालूम हो कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते पिछले 25 मार्च को हवाई यात्रा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। बाद में 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध समय पर बढ़ाया जाता रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस के इशारे पर की गई थी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या अमेरिका आज सार्वजनिक करेगा। वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन
सलाम के इशारे पर की गई थी। अमेरिका द्वारा इसके संबंधित तैयार की गई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि फिलहाल यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह रिपोर्ट गुरुवार के अमेरिकी समय अनुसार जारी होगी। इधर इस सब के बीच वाइन ने गुरुवार के सऊदी अरब के किंग सलमान से फोन पर बात की है। बात के दौरान दोनों नेताओं की क्षेत्रीय सुरक्षा की मजबूत करने पर बल दिया। दरअसल पद संभालने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति सहयोगी और बाकी देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात कर समान परंपरा बाइडेन की 80 वर्षीय किंग सलमान के बीच फोन पर बातचीत हुई। फिर देर बाद हुई। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका राष्ट्रपति पद संभाला था। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब अमेरिका सबसे मजबूत और करीबी सहयोगी है। 84 कृषि कानून विरोध आंदोलन पर भारत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सुनवाई खड़ी। भारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC को कृषि कानून विरोध आंदोलन पर की गई गैर जरूरी टिप्पणियों के लेकर इशारे में खड़ी सुनवाई मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने कहा कि भारत सरकार ने कृषि कानून विरोध के लेकर अत्यधिक सम्मान दिखाया है। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर बातचीत चल रही है। कोरोना संक्रमण की मार से बेजार निम्न मध्य आय वाले देश बढ़ी ऑक्सीजन की मांग। WHO ने की बड़ी पहल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले में दुनिया भर में एक बार फिर चिंता के लेकर लकीर खींच दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में ऑक्सीजन की मांग बढ़ने लगी है, जिन पर निम्न और मध्यम आय वाले देश हर 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। आकलन में पता चलता है कि निम्न 20 की मध्यम वाले देश जो ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के रूप में 90 मिलियन रकम को दर्शाया है। LPG तीसरी बार हुई महंगा। फरवरी में 75 रुपया बढ़ी कीमत। पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि का मार झेल रही आम जनता को LPG की बड़ा झटका दिया है। फरवरी में 3 बार घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गई है। पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में वृद्धि की मार झेल रहे आम आदमी को LPG की बड़ा झटका दिया है। फरवरी माह में तीसरी बार घरेलू LPG सिलेंडर की दाम बढ़ गई है। तेल कंपनियां ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपया की बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियां फरवरी में ही तीसरी बार कीमत की बढ़ोतरी कर दी। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 केजी सिलेंडर की दाम 794 रुपये पहुंच गई और नई दिल्ली में 25 फरवरी से लागू होगी। पेट्रोलियम डीजल की लगातार दूसरे दिन
राहत रही है आपकी शहर की ताज़ा कीमत। एलपीजी की कीमत की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक कीमत में 100 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। सिर्फ फरवरी में ही एलपीजी का दाम 75 रुपया बढ़ गया। बता दें कि दिल्ली में 1 जनवरी एलपीजी का दाम 694 रुपये थे, वहीं 4 फरवरी की कीमत बढ़ाकर 719 रुपया की गई थी। इसके बाद 15 फरवरी को फिर एक और एलपीजी की कीमत में वृद्धि कर दी गई और एलपीजी की कीमत 669 रुपया हो गया। जो कि सोना की ताज़ा अपडेट टुडे 22 कैरेट गोल्ड प्राइस इन पर ग्राम इंडिया, जो कि 1 ग्राम 4574 रुपये, जो कि पहले था 4575, जो कि 1 ग्राम पर 1 रुपया सोना डाउन हुआ है। और 10 ग्राम 45,740 रुपये, जो कि पहले था 45,750। 10 ग्राम पर 10 रुपया के सोना की रेट डाउन हुआ है। और 100 ग्राम 4,57,400 रुपया, जो कि पहले था 4,57,500। 100 ग्राम पर 100 रुपया की रेट कम हुई है। टुडे सिल्वर प्राइस ग्राम इन केजी इन इंडिया, जो कि 1 ग्राम चांदी का दाम 68 रुपये 80 पैसे है, जो कि इससे पहले 70 रुपये 20 पैसे, जो कि 1 ग्राम पर 1 रुपये 40 रुपये रेट डाउन हुआ है। और 10 ग्राम 688 रुपये, जो कि पहले था 702 रुपये। 10 ग्राम पर 14 रुपया का रेट कम हुआ है। और 1 केजी 68,800, जो कि पहले था 70,200 रुपया, जो कि 1 केजी पर 1400 रुपया की कमी आई है। टुडे पेट्रोल प्राइस इन मेट्रो सिटीज स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली, जो कि 90 रुपये 93 पैसे पेट्रोल। कोलकाता 90 रुपये 12 पैसे। मुंबई 97 रुपये 34 पैसे। चेन्नई 92 रुपये 90 पैसे। गुरुग्राम 88 रुपये 51 पैसे। नोएडा 89 रुपये 6 पैसे। बेंगलोर 93 रुपये 98 पैसे। भुवनेश्वर 91 62 पैसे। चंडीगढ़ 87 रुपये 50 पैसे। हैदराबाद 94 रुपये 34 पैसे। और जयपुर 97 रुपये 59 पैसे। लखनऊ 89 रुपये 13 पैसे। और पटना 93 रुपये 25 पैसे। डीजल टुडे डीजल प्राइस इन इंडिया मेट्रो सिटीज स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली 81 रुपये 32 पैसे। कोलकाता 84 रुपये 20 पैसे। मुंबई 88 रुपये 84 पैसे। चेन्नई 86 रुपये 31 पैसे। गुरुग्राम 81 रुपये 56 पैसे। नोएडा 81 रुपये 61 पैसे। बेंगलोर 86 रुपये 21 पैसे। भुवनेश्वर 88 रुपये 58 पैसे। चंडीगढ़ 81 रुपये 92 पैसे। हैदराबाद 88 रुपये 69 पैसे। जयपुर 89 रुपये 93 पैसे। लखनऊ 81 रुपये 70 पैसे। पटना 86 रुपये 57 पैसे। अब सरकारी या गैर मजरूआ जमीन पर कार निर्माण की खैर नहीं। बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार न्यूज गैर मजरूआ जमीन पर अगर कोई किसी भी तरह से निर्माण करता है तो खैर नहीं। अगर पहले ही ऐसा जमीन का निर्माण हो रहा है तो इसे तत्काल रोक लगेगी। मुजफ्फरपुर जिले
के एक मामले बिहार सरकार के राज्य स्वभूमि सुधार विभाग को निर्देश सह अपर सचिव की संबंध में आदेश पत्र लिखा है। मुजफ्फरपुर के डीएम ने इस पत्र में साफ कहा है कि शमशान, कब्रिस्तान और गरमजरुआ या सड़क की जमीन पर किसी तरह की कार्य नहीं होगा। अगर पूर्व में ऐसा जमीन पर निर्माण हो रहा है तो इसे तत्काल रोक लगाने पत्र कहा गया है कि ऐसा जमीन जिन मिली है मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न अंचल में सरकारी और गैर सरकारी काम को जमीन पर उपयोग किए गए जो भी अनधिकृत पत्र को कहा गया कि बिहार सरकार ने स्पष्ट नीति की सामाजिक महत्व को उपयोग के मद्देनजर शमशान, कब्रिस्तान और गरमजरुआ का सड़क जमीन पर किसी भी स्थिति में कार्य निर्माण नहीं करना है।